हम 14 वर्ष की उम्र में बुढ़िया हो जाते हैं क्या? और पुरुष वर्ग जवान रहता है, हम बुढ़िया नहीं होते हैं और हमें भी सीमा पर लड़ने का अधिकार है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, मैं बूढ़ी नहीं हो गई हूं, पुरुषों से कम हूं क्या? और सोफिया की हाँ में हाँ मिलाया विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। मामला कोर्ट का है। यह दोनों महिला ऑफिसर्स ने लड़ करके नौकरी लिया है, यानी प्रमोशन लिया है। दोस्तों, जो बात मैं बताने जा रहा हूं यह काफ़ी चौंकाने वाली है और किसी के रहमो करम पर इन लोगों ने नौकरी नहीं किया है, बल्कि सरकारों ने तो नौकरी खा लिया था, नौकरी का नाश कर दिया था, कह दिया था तुम्हारा काम बच्चा पैदा करना है, 14 वर्ष के बाद नौकरी करने लायक नहीं रहोगी। सोफिया कुरैशी ने कहा, मैं बुढ़िया नहीं हो गई हूँ, हमारे पास भी जज्बा है और संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है और संविधान के इस अधिकार के आलोक में मैं लड़ करके नौकरी लूँगी। कब मामला हाई कोर्ट में गया, कब सुप्रीम कोर्ट में गया, किसकी गवर्नमेंट में एसएससी से इसकी शुरुआत हुई। बड़ा मज़ेदार वीडियो है और जो कानून की पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं और सभी के लिए है। मैंने एक वीडियो किया था मीनाक्षी लेखी जी के साथ, जो केंद्र में मिनिस्टर भी रही हैं, उन्होंने इसकी लड़ाई को लड़ा, और बबीता जी ने लड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रही हैं। और इस मामले में बबीता पुनिया का केस मील के पत्थर के समान है, जिन्होंने सैन्य सेवाओं में महिलाओं के लिए जो आर्डर पास हुआ वह आप सभी के अवलोकन के लिए आज मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ। यानी इन दोनों महिलाओं ने लड़ करके नौकरी लिया है। यह मोदी जी की कृपा पात्र नहीं है और न ही राजनाथ सिंह जी की, ना ही कांग्रेस की और न ही किसी अन्य गवर्नमेंट की। DY चंद्रचूड़ जी का भला हो, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए बाद में CJI हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने यह फैसला दिया। आइए शुरुआत करते हैं कब से हुआ। दोस्तों, 1992 से भारतीय सेना में, यानी तीनों सेनाओं में, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती की शुरुआत हुई 1992 से, और यह शुरुआत 5 वर्ष से 10 वर्ष के लिए थी। इतने समय में ही आपको वहाँ से फिर सेवाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। जैसे अग्निवीर है वैसे ही यह है कि अफसर रैंक की नौकरी थी, लेकिन सेवाएं समाप्त, कारण कि आपका काम बच्चा पैदा करना है और आप उतनी मजबूती से सीमा पर काम नहीं कर पाएंगी। बाद के दिनों में 2008 में कुछ संशोधन हुआ और यह हुआ कि चलिए कानूनी क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, यानी आप पढ़ाएंगी उसी में रह करके। मेडिकल के क्षेत्र में यदि आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी सेवाएं देंगी, और अगर विधिक मामलों में आपकी विशेषज्ञता है तो उसमें भी आप काम कर सकेंगी। शेष मामले में सीमा पर जाने का, जहाज उड़ाने का और फिर पनडुब्बी को डुबाने और उससे वार करने का यह अधिकार आपके पास नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं का काम बच्चा पैदा करना है और वह शारीरिक रूप से उतनी मजबूत नहीं रह पाएंगी। फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि किन किन सरकारों ने कब कब क्या किया। आइए 1992 में इसकी शुरुआत हुई। उस समय सरकार थी कांग्रेस की और यह थे PV नरसिम्हा राव जी। 1991 से लेकर के और 1996 तक इनकी सरकार थी और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। शुरुआत तो हो गई 2008 में, जैसा कि मैंने बताया। तो 2008 में किसकी सरकार थी बताइएगा। हमें लग रहा है कि 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुई और 1998 से 2004 तक अटल जी प्रधानमंत्री रहे। फिर HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जी रहे। फिर आ गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइए साहब, तो 2008 में यह हुआ कि चलिए इन क्षेत्रों में आप काम कर सकेंगे, लेकिन सीमा पर नहीं जाएंगे। अब एक मुकदमा होता है महिलाओं को लेकर, सरकार का दृष्टिकोण जब यह ठीक नहीं था तो एक मुकदमा किया जाता है, और वह मुकदमा होता है बबीता पुनिया बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। 17 फरवरी 2020 को इसका फैसला है, जिसके बारे में हम बताएंगे। यह मामला उच्च न्यायालय दिल्ली में योजित किया जाता है।
सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाम बबीता पुनिया व अन्य। बबीता पुनिया जी कौन है? यह सुप्रीम कोर्ट की सम्मानित अधिवक्ता हैं और इन्होंने मुकदमा किया। इस मामले में यदि देखा जाए तो एक फैसला आता है और हाई कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देता है महिलाओं को। सरकार ने अपना पक्ष रखा वहाँ कि साहब सब ठीक है, लेकिन सीमा पर कैसे काम करेंगी? बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या करेंगी? और बच्चा पैदा करेंगी या महिला हैं तो साहब इनको लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। 14 साल में इनका सब खत्म हो जाएगा, इनके पास उस तरह की ताकत, साहस और आत्मबल नहीं रह जाएगा। चलिए साहब, इस मामले को अब भारत सरकार चुनौती देती है सुप्रीम कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जाती है इसका बहुत ज़ोरदार बहस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बबीता पुनिया करती हैं और मीनाक्षी लेखी। उनका हमने इंटरव्यू किया था। मैंने पूछा था सबसे आनंद कब आया आपको सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए और कोई डिसीजन हुआ? तो उन्होंने कहा, ब्रजभूषण भैया, सबसे आनंद और खुशी का पल वही था जब हमने सैन्य बल में महिलाओं के लिए जिस तरह से पुरुषों का प्रमोशन होता है और उसी तरह से महिलाओं का भी होगा। 14 वर्ष के बाद उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। आइए साहब, तो हमने बात किया सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का, जिन्हें आगे करके कर्नल हैं। कर्नल माने जैसे एसएसपी रैंक है सिविल में यदि देखा जाए, और व्योमिका सिंह है विंग कमांडर, तो यह राजपत्रित अधिकारी का है, यह जूनियर है। और अगर देखा जाए तो 1994 से इनकी सेवाएं शुरू हुई हैं सोफिया कुरैशी जी की। और बाद की सेवा है व्योमिका सिंह की। व्योमिका सिंह लखनऊ के हैं, सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से हैं, गुजरात से हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में 2003 में यह हाई कोर्ट में केस किया गया और 2010 में उच्च न्यायालय दिल्ली का फैसला इनके पक्ष में आया। तो सरकार ने, किसकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। जानना जरूरी है किसने क्या किया, किसकी सदा सहायता कैसी रही और किसने महिलाओं के साथ कैसा भेदभाव किया। को बड़ छोट कहत अपराधू, किसे छोटा अपराधी कहा जाए, किसे बड़ा अपराधी कहा जाए। 2010 में मामला जाता है और मामला चलते 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 2010 से आ जाता है 2020, और 2020 में एक ऐसा फैसला होता है जिसे लोग जीवन पर्यंत याद करेंगे और हमारी मातृशक्ति के लिए, उनके आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक ऐसा फैसला कहा गया। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि जैसा कि मैंने बताया कि इनका काम बच्चा पैदा करना है, वह ऐसे नहीं कर पाएंगी। बाद की सेवाएं हमने सब कुछ क्षेत्र में दिया है, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में यह पढ़ाएंगी, लेकिन उसके बाद यह सीमा पर नहीं जा सके। महिलाओं ने ललकारा और संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया। संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार देता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 15A का हवाला दिया, यानी लिंग आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 14 हुआ, संविधान का अनुच्छेद 15 के कुछ हिस्से को लिया गया, और फिर आ जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, जिसमें सार्वजनिक सेवा में समानता के अवसर का अधिकार प्राप्त है। मीनाक्षी लेखी और जिन्होंने मुकदमा किया, बहुत दबा के इस मामले में बबीता पुनिया ने बहस किया और अपने जज थे, 2 न्यायाधीश थे उस समय। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब नहीं थे, एक बार सल्यूट उनको, वह न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति के रूप में थे। और दूसरे एक और न्यायमूर्ति थे जिनका नाम है अजय रस्तोगी। दोनों ने एक मत से फैसला नहीं दिया। चंद्रचूड़ साहब का यह था कि संविधान ने जब इन्हें अधिकार दिया है तो लिंग के आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और इस पर असहमति जताया था अजय रस्तोगी ने। उन्होंने कहा नहीं, यह तो बात ठीक है कि अरे महिलाएं उतनी कोमल होती हैं और सीमा पर कैसे जाकर के लड़ेंगी, लेकिन सोफिया कुरैशी ने कहा हमारा काम केवल बच्चा पैदा करना नहीं है, हम क्या 14 साल की उम्र में बुढ़िया हो जाएंगे, काम करने लायक नहीं रह जाएंगे?
जिस देश ने रानी लक्ष्मीबाई को पैदा किया, जिस देश ने रानी दुर्गावती को पैदा किया, जिस देश ने तमाम क्रांतिकारी महिलाओं को पैदा किया, जिस देश ने इंदिरा गांधी को पैदा किया, जिसने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया था, जिस देश में तमाम ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने इस देश में नर्तकियों ने, और अगर देखा जाए तो जो देह व्यापार करती हैं, जिन्हें वेश्या कहना ठीक नहीं है, गणिकाओं ने भी देश की आज़ादी में अपनी बड़ी भूमिका निभाया। जिस देश की मातृशक्ति को दुर्गा और देवी के रूप में कहा जाता है, जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, हम महिलाएं कम हैं क्या? हमारा काम केवल बच्चा पैदा करना है। हम डट करके सीमा में हुजूर हमें अवसर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है कांग्रेस की गवर्नमेंट। 1991 में नरसिम्हा राव आते हैं। 1992 में यह अधिकार मिलता है एसएससी और सीडीएस के थ्रू इन्हें परीक्षा पास करके इन सेवाओं में। लेकिन पहले 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष और तत्पश्चात लास्ट सीमा 14 वर्ष के बाद बाहर, चलिए बाहर, काम खत्म। लेकिन लड़ करके ये अधिकार दिलवाया संविधान ने। जिन दिन 2 महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति 2 सैन्य अधिकारियों को आगे करके आज किया गया है, उन्हें ना तो सेवा विस्तार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ना ही पूर्व के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, ना ही पीवी नरसिम्हा राव जी ने दिया। कुछ कालखंड इंद्र कुमार गुजराल और एचडी देवगौड़ा का था, उन लोगों ने नहीं दिया। और ना ही दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ये अधिकार तो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इन्होंने लड़ करके अधिकार लिया। दोस्तों, चूंकि संघर्ष चल रहा था, दोनों महिलाओं को सरकार ने आगे किया, दोनों ने पत्रकार वार्ता किया, दोनों ने चढ़ करके सर्जिकल स्ट्राइक किया। अब आज जानने की ज़रूरत है, और महिलाओं का मनोबल बढ़ाया इन लोगों ने लड़ करके। या तो 2 केवल नमूना मात्र की हैं उन तमाम महिलाओं ने जिन लोगों ने केस किया था, और सभी की सुनवाई एक साथ करके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था। एक बार जय जयकार तो करनी पड़ेगी डीवाई चंद्रचूड़ साहब का। और यह जो राजनेता हैं, एक बार अपने अपने दल के जो लोग भी रहे हैं, कांग्रेस से लेकर के भाजपा तक, अपनी शकल एक बार देख लें कि समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 15 और संविधान के अनुच्छेद 16 का किस तरह से उपहास किया है इन लोगों ने। बहरहाल दोनों महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सहित जो भी आज हमारे सैन्य बल में ऑफिसर के रूप में तैनात हैं, सभी को सैल्यूट और कोर्ट का नमन, वंदन। और चंद्रचूड़ साहब अभी भी हैं, उनका भी अभिनंदन। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।